नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। मेरी प्यारी महिला साथियों, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल महिला परिवीक्षक की एग्ज़ाम होना एक्सपेक्टेड है, जिसकी तैयारी हम अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, तो इस सीरीज़ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करती हूँ, जो कि विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन होता है। ये हमारा 4th सेशन है। इसके पहले हमने 3 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मैं चाइल्ड एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, मतलब इसके क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न हैं ये संपूर्ण हल एवं व्याख्या सहित होते हैं। ये हमारी 10 मिनट सीरीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। वॉइस में अगर कुछ आपको लगे तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है, इसकी वजह से वॉइस में हो सकता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट 3 क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक के डिस्कस कर लिया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है तो देखते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा डेवलपमेंट टेक प्लेस इन विच वीक। गर्भावस्था में प्लासेंटा का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है। ओके, तो गर्भावस्था के टाइम जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है तो ये कौन से सप्ताह में, कौन से वीक में प्रारंभ हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वीक। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आंसर क्या है, 6 वीक। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है क्राफ्ट एजुकेशन बी गिवन टू। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। कॉमन चाइल्ड को, एक सामान्य बच्चे को, बैकवर्ड चाइल्ड को, मंदबुद्धि बच्चे को, या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन को। तो स्वाभाविक सी बात है, जो सामान्य बच्चा है वो तो करेगा ही करेगा, है ना। जो क्राफ्ट का एजुकेशन है वो करेगा ही, लेकिन जो बैकवर्ड बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, ये दोनों तो आ ही सकते, क्योंकि जब ये अपने चीज़ों से रिलेटेड ही चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने बुक से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है क्राफ्ट एजुकेशन बी गिवन टू। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसे हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए? कॉमन बालक को, कॉमन चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड, रिटारगेट चाइल्ड, या फिर गिफ्टेड चाइल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड इसलिए होगा क्योंकि जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं, जिन्हें एजुकेशन में, पढ़ाई में, राइटिंग में, लर्निंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उन्हें दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट जगाने के लिए, इंटरेस्ट करने के लिए इसका क्या करना पड़ता है, हमें शिक्षा या फिर एजुकेशन देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। लेट्स सी, यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ फीडिंग, सेल्फ ड्रेसिंग आर स्किल ऑफ। स्वयं खाना, स्वयं पहचाना कौन सा स्किल होता है। ओके, तो ये कौन सा स्किल होता है ये आपको बताना है। पैरों का क्वेश्चन मतलब लेग स्किल, हैंड स्किल, अदर स्किल, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको ये बताना है सेल्फ फीडिंग मतलब खुद से हम खा पा रहे हैं, खुद से हम तैयार हो पा रहे हैं, ड्रेसिंग कर पा रहे हैं अपनी। तो ये कौन सा स्किल है? क्या हम ये सारी चीज़ें पैर से करते हैं, लेग से करते नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन कट हो गया। अगर ये ऑप्शन कट हो गया तो ऑल ऑफ अबव भी कट हो गया। अब बात करते हैं हैंड स्किल या फिर अदर स्किल। क्या हैंड स्किल हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम हाथ से ही तो अपना खाना खाते हैं। हम जो तैयार होते हैं, हम जो ड्रेसिंग करते हैं, ये सब अपने हैंड के द्वारा करते हैं। बिना हैंड के कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड स्किल, हस्त कौशल। अदर स्किल्स ये भी कट हो जाएगा। तो आप चेक करते हैं क्या विच आंसर इज राइट। सो द आंसर नंबर सेकेंड इज द राइट. Then we talk about question number 37. In this question number 37 we ask earlier childhood child learn through blank. प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक कैसे सीखता है? अनुकरण करके, सूझ के सिद्धांत से, संबंध, प्रत्यावर्तन से। ओके, मतलब जब बच्चा अर्लियर चाइल्डहुड में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो होता है, तो बच्चा कैसे सीखता है? तो देखते हैं कैसे सीखता है बच्चा। फोर्थ ऑप्शन इज द प्रेरक। तो राइट आंसर इज इनसाइड थ्योरी। ठीक है, मतलब कि सूझ के सिद्धांत से सीखता है वो। प्रारंभिक जब बाल्यावस्था में होता है बच्चा, तो अपने आजू बाजू जो चीज़ें होती रहती है, जैसे फ़ैन घूम रहा है, आप उसके साथ आजू बाजू अगर कुछ वर्क कर रहे हो तो आपको देखना स्टार्ट करता है, वो पंखा कैसे घूम रहा है इस चीज़ को देखना स्टार्ट करता है, उसके टॉयज बजते तो कैसे बजते, ये सारी चीज़ें वो सीखता है किसमें? बाल्यावस्था में। ठीक है, और यही सूझ का सिद्धांत भी कहलाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का विषय क्षेत्र क्या है? फर्स्ट है स्टडी ऑफ थ्योरीज
ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर लास्ट है उपरोक्त सभी। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। वाई ऑल ऑफ एबव? क्यों सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो आपको इस चीज़ के बारे में बता देती हूँ। बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है, मतलब कि उसके स्कोप कौन से चाइल्ड डेवलपमेंट के, तो थ्योरी की स्टडी करना भी ज़रूरी होता है। मतलब जब हम थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं तो वो डिफरेंट टाइप से होना चाहिए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट होना चाहिए, वेरिएट एस्पेक्ट होना चाहिए, और फिर उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि ये तीनों चारों जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों के विकास क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द क्वेश्चन नंबर 39 इज द रिटार्डेड चाइल्ड लर्न, मंद बालक से सीखता है, खालिस्तान से सीखता है, विलंब से, तेजी से, तार्किक से, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर तो बहुत ही ईजी है, नाम ही मंद है, मतलब कि बच्चा क्या करेगा, स्लोली सीखेगा, तेजी से, विलंब से ही वो चीज़ों को सीख पाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ इन्फेंसी स्टेज, नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है, जब बच्चा न्यूली बॉर्न होता है तो उसकी अवधि कितनी होती है। ये वाला क्वेश्चन उस टाइम पे क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 वीक, 2 सप्ताह, 6 सप्ताह, 5 सप्ताह, या फिर 8 सप्ताह। तो इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा, जब बच्चे नवजात बच्चे की या फिर इन्फेंसी स्टेज की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा जो वीक होगा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 2 वीक्स। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं कौन कौन सी है, विकास कैसा होता है। फर्स्ट है दिशात्मक होता है, सेकेंड है प्रगतिशील श्रृंखला होती है, क्रमबद्ध होता है, उपरोक्त सभी। तो यस, विकास जो होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, प्रोग्रेसिव सीरीज में होता है, ऑर्डरली होता है। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन DWCRA प्रोग्राम एट नेशनल लेवल फॉर स्पेशल चाइल्ड एंड केयर वुमेन केयर, क्या DWCRA विशिष्ट बालक एवं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर पर चला का कार्यक्रम है, सही है या गलत है, या आपको को बताना है, या फिर आंशिक सत्य या आंशिक असत्य है। तो इसका राइट आंसर कोई मुझे बता सकता है? सो द राइट आंसर विल बी राइट। जो DWCRA ये एक प्रोग्राम है जो कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट बोन्स ऑफ न्यू नेट, मतलब कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है, 206, 270, 350, 205। तो आप मुझे कितनी हड्डियां होती है, 270 हड्डियां होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा, ग्रॉस मूवमेंट एंड फाइन मोटर स्किल्स रिलेटेड टू स्थूल गतिविधियां एवं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है, मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट का फाइन एक्टिविटीज़ करने से बिल्कुल भी रिलेशन कुछ भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में सामाजिक गतिविधियों का, सामाजिक इमोशंस का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड में शरीर से रिलेटेड लंबाई, ऊंचाई, मोटापा, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। मोटर स्किल में ही इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, मतलब वो छोटे से लेके बड़े से बड़े तक का वर्क कर पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक विकास। वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। सो वी टॉक अबाउट last question. The last question is the question number 45, नेसेसरी फैक्टर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेंटिमेशन, सेकेंड इज द मेडिटेशन, थर्ड इज द इमेजिनेशन एंड फोर्थ वाज इज द ऑल ऑफ एबो। मतलब कि नेसेसरी फैक्टर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि सृजनात्मक विकास, वो चीज़ों को कैसे सोच सकता है, उसके विकास के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा। तो बिल्कुल सही बात है, वो उसमें अगर सोचने की समझ हमको पैदा करना है बच्चे में, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, उसमें सेंटीमेंट जागृत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, चिंतन जागृत होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कल्पना आना चाहिए, मतलब उसमें सोचने समझने की शक्ति आना चाहिए। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। ओके, ये जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लेट्स सी, यस द फोर्थ वन इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारी
क्लास जिसमें हम चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने जो एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस होते हैं 45 पूरे 45 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो एंड करते हैं हम अपना सेशन यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ में। आप बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आपके लिए इतने प्यारे प्यारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेट भी कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।